हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए, समय है कविता के आनंद का। तो पढ़ते हैं एक सुंदर सी कविता, और हमारी इस कविता का नाम भी बड़ा सुंदर है और वो है समय। बच्चों, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि समय निरंतर गतिशील है, इसलिए प्रत्येक क्षण का सदुपयोग कर, आलस्य का परित्याग कर व्यक्ति को कुछ परमार्थ आत्म सुख के कार्य करके महान बनने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक क्षण को अच्छा समय जानकर जीवन में कुछ कर दिखाने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए अपनी कविता को आरंभ करें, जो हमें शिक्षा देती है, जिसे आप ज़रूर जीवन में अपनाइएगा। तो हमारी कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है बच्चों कि अभी समय है, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित लगा लो, आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। सुयोग यानी कि अच्छा अवसर, और चित्त का अर्थ होता है बच्चों मन, विश्वास यानी कि अपने अंदर आत्मविश्वास रखना। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें समझा रहा है कि अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है, अच्छा समय तुम्हारे पास अभी खड़ा है। जो काम तुम कर रहे हो या करना चाहते हो उसमें पूरी तरह अपना मन लगा दो, अपनी आत्मा पर विश्वास करो और संदेह को भगा दो। अर्थात जो संदेह के बादल आपके मन में छाए हुए हैं उन्हें हटा दो। जब तक आप उन्हें हटाओगे नहीं, आप कभी भी अपने काम पर मन नहीं लगा पाओगे। इसलिए जो आप कर रहे हो पूरी तरह उस पर मन लगाओ, समय के अनुसार करो, क्योंकि अच्छा समय तुम्हारे पास अभी है। पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट क्या कभी ना होगा? होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी ना होगा। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को? खुलते हो या हाय स्वयं ही क्यों अपने को? मनोभीष्ट का अर्थ होता है बच्चों जो मन में आपकी इच्छा है। तो कवि कह रहा है कि वो सारे मनोरथ जो आपकी इच्छा है तुम्हारे मन में, वो सब पूर्ण होंगे, कभी ना कभी होंगे, बस स्वयं पर विश्वास रखना है। कभी नहीं तो अभी तो होंगे। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को? कवि कह रहा है तुम कौन से समय के सपने देख रहे हो कि तुम्हारा श्रेष्ठ समय आएगा, लेकिन उस श्रेष्ठ समय को लाने के लिए आपको कर्म भी तो करना पड़ेगा। घुलते हो हाय स्वयं ही क्यों अपने को? उन्होंने कहा केवल सपनों में ही घुलते रहोगे या उन सपनों को हकीकत में लाने के लिए कर्म को भी श्रेष्ठ बनाओगे? अर्थात ठीक है, आप सपने देखिए, सुनहरे सपने देखिए अपने तरक्की के, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने का प्रयास भी तो कीजिए। आएगा क्या समय जो चला जा रहा है, देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा है। जो पुरुषों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जग के बीच बड़े हो जाओ अब भी। कवि कह रहा है कि जो तुम्हारा समय है वो एक दिन चला जाएगा, तुम इसे व्यर्थ क्यों गवा रहे हो? इसे व्यर्थ गवाकर तुम स्वयं को छल रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो। तो उठो, समय है, पुरुषों की भांति खड़े हो जाओ और इस जग के बीच कुछ ऐसा कर दिखाओ कि तुम्हारा नाम चारों तरफ फैल जाए। उद्योगी को कहा नहीं सुसमय मिल पाता, समय नष्ट कर नहीं 100 संख्य कोई भी पाता। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल क्या हो जाने। उद्योगी यानी कि उद्योग यानी कि कर्म करने वाला, सुसमय यानी कि अच्छा समय, उद्योगी यानी कि कर्म करने वाला अच्छे समय की प्रतीक्षा नहीं करता है, वो अपने समय को नष्ट नहीं करता है। ये आलस ही है जो तुम्हारे सभी बहाने बनवा रहा है। अर्थात आलस के कारण ही तुम ये बहाने बना रहे हो, नहीं तो परिश्रमी व्यक्ति के लिए कोई भी बहाना नहीं होता। इसीलिए तुम्हें जो भी करना है आज कर लो, कल क्या जाने हो कौन जाने। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से बना हुआ जीवन ही मानो। इसके सदैव रूप निर्सिंचन के द्वारा हो सकता है जन्म तरु यहाँ तुम्हारा। तुच्छ यानी कि बहुत छोटा।
कवि कह रहा है कि तुम हर क्षण को छोटा मत समझो, हर एक पल को अपने जीवन से मत गवाओ, हर पल को बहुमूल्य मानो, क्योंकि इसी के द्वारा तुम्हारा जीवन सफल हो पाएगा। जन्म तनु तुम्हारा, यानी कि तुम इस जीवन में तुम्हारा ये जन्म तर जाएगा, यानी कि तुम ऐसी ख्याति पाओगे कि चारों तरफ तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। ऐसा सुसमय भला और तुम कब पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, हो जिसमें परमार्थ और तुम भी सुख पाओ। कवि कह रहा है सुसमय तुम्हारा भला करेगा, यानी कि अच्छा समय तुम्हारे पास है, इस समय ये तुम्हारा भला करेगा। अगर तुम इस समय को, इस पल को गवा दोगे तो बाद में भविष्य में तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम इसे खोकर सर्वथा पछताओगे। सर्वथा यानी कि हमेशा, यानी कि अपने समय को व्यर्थ गवाकर तुम हमेशा पछताओगे। तो फिर तुम उठकर काम करना क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? ऐसा काम करो जिससे परमार्थ यानी कि ईश्वर भी खुश हो जाए और तुम भी अपने जीवन में सुख पाओ। तो सिया राम शरण गुप्त जी हमें इस कविता के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। आइए एक बार कवि परिचय भी ले लेते हैं। तो बच्चों, सिया राम शरण गुप्त जी का जन्म 4 सितंबर 1895 को सेठ रामचरण कननकने के परिवार में उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। आप प्रसिद्ध हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। अनुज यानी कि छोटे थे भाई। अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने घर में ही अंग्रेजी, गुजराती और उर्दू भाषाएं सीख ली। उनकी पत्नी तथा पुत्रों का असमय ही निधन हो गया था, अर्थात समय से पहले ही पत्नी और पुत्रों का निधन हो गया। अतः दुख, वेदना और करुणा के वे कवि बन गए, अर्थात उनके जीवन में दुख हो गया। इनकी कविताएं, कहानियां और गद्य रचनाएं हिंदी साहित्य की धरोहर है। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं उन्मुक्त, गोपिका, पुष्प पर्व, मानुषी, आत्मोस्कर, अंतिम आकांक्षा, विषाद, झूठ सच और आद्रा। बच्चों, 29 मार्च 1963 को इनके निधन से हिंदी साहित्य ने एक महान साहित्यकार को खो दिया। तो बच्चों, ये थे सिया राम शरण गुप्त, जिनकी कविता आपने अभी सुनी, जिसके माध्यम से उन्होंने बार बार समय के सदुपयोग पर जोर दिया है। और बच्चों, सही बात है, अगर हम समय का सदुपयोग करेंगे तो भविष्य में लाभ जरूर पाएंगे। अगर आज हम समय का सदुपयोग नहीं करते तो इसका फल हमें भविष्य में भोगना पड़ सकता है। तो क्यों ना अपने जीवन को उज्जवल बनाया जाए और समय का सदुपयोग किया जाए, क्योंकि समय तो हाथ में बंद रेत की तरह है, जिसे इतना भींचते जाओगे रेत फिसलती जाएगी। यानी कि समय रुकने वाला नहीं है, आपको समय के साथ चलना है, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कविता आपको पसंद आई होगी, लेकिन याद रखिएगा इससे मिलने वाली सीख यानी समय का सदुपयोग, इस बात को आपने अपने जीवन में ज़रूर और ज़रूर अपनाना है। विद्यार्थी जीवन में इसका बहुत ही ज़्यादा मोल होता है। विद्यार्थी अगर समय का सदुपयोग नहीं करेगा तो जीवन में सफलता मिलना कठिन है। तो चलिए आज से ही इस कार्य में लग जाइए, अपना एक समय निर्धारित कीजिए हर काम का और जीवन में सफलता पाइए। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।